नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप 24 न्यूज़ राजस्थान देख रहे हैं। 24 न्यूज़ राजस्थान अब पश्चिम राजस्थान में अपनी थार चुनाव यात्रा शुरू करेगा। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ मीडिया कर्मियों ने भी जनता की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज हमने जब जनता डिजिटल हो चुकी है और तो हमने फिजिकल सर्वे तो अपने आप में एक मायने रखता ही है। इसी के साथ अब जब जमाना डिजिटल है तो एक डिजिटल सर्वे के भी एक अपने मायने हैं। क्योंकि हमारी कर्मभूमि पोखरण है तो हमने जल्द हम थार चुनाव यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने आज पोखरण से कर दी है। पोखरण हमारी कर्मभूमि है। 24 न्यूज़ राजस्थान पूर्णतः पोखरण से काम करता है। तो हमने पोखरण में जनता की राय जानने के लिए आज एक सर्वे किया था। जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन सबको ये इस चीज की पूरी जानकारी थी। सर्वे हुआ है पोखरण विधानसभा में अगला विधायक कौन होगा। हमारे साथ जुगल बिस्सा है। जुगल बिस्सा वरिष्ठ पत्रकार है। इन्होंने अपने समय में कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव देखेंगे। राष्ट्रदूत में लगातार लिख रहे हैं। अपनी बेबाक लेखनी के लिए पोखरण में जाने जाते हैं। 24 न्यूज़ राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथी और जो है विशेष रूप से आप अपनी चुनावी कवरेज के लिए जाने जाते हैं। क्या लगता है, आज ये सर्वे किया गया है, 4041 वोट पड़े हैं। सर्वे के परिणाम आपके सामने हैं। एक और सूचना हमारे दर्शकों के लिए कि ये सर्वे 3 दिन तक चलने वाला है। इसके बाद हम जैसलमेर और फड़ौदी विधानसभा का सर्वे जारी करेंगे। उसके लिए एक सर्वे करवाएंगे। फिलहाल ये 3 दिन तक चलेगा। इसमें 4 नाम है, महंत प्रतापपुरी, साले मोहम्मद, शैतान सिंह जी और आनंद सिंह राठौड़। चारों को आप बखूबी जानते होंगे। जुगल बिस्सा है हमारे साथ। सर, 2008 में परिसीमन शुरू हुआ और जब परिसीमन हुआ था तो यहाँ करीब 1,38,000 वोट थे। आज 2023 में 2,02,000 वोट के करीब पहुंच चुके हैं। क्या लगता है? देखो, विधानसभा 2008 में परिसीमन में आने के बाद में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की जीत हुआ है। वो मतदाताओं का नब्ज में इतना फर्क पड़ रहा है कि 2008 में निर्दलीय ने कांग्रेस को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरी बार 2013 का चुनाव हुआ, उसमें मोदी लहर इतना चला कि आंधी की तरफ मतदाताओं ने मतदान का अपना उपयोग करते हुए मोदी के पक्ष में मतदान करते हुए 2013 में बीजेपी को लगभग 34,444 जीत हासिल करवाई। वही दूसरी बार योगी लहर नहीं चलने की वजह से प्रतापपुरी महाराज लगभग 900 वोटों से पीछे रह गए, 872 वोट लगभग। इसी तरह से चुनाव की प्रक्रिया रही। सर्वे रिपोर्ट चल रहा है। सर्वे मीडिया जगत में अब लगभग हर इंसान जुड़ा हुआ है। लगभग हर इंसान के पास में मोबाइल है। मीडिया, सोशल मीडिया में चुनाव की परिसीमन होती है, पर उसमें कई लोग अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण, नेटवर्क नहीं होने की वजह से, कुछ लोगों के पास में इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से सर्वे रिपोर्ट पूर्णतः सही नहीं कह सकते। फिर भी काफी हद तक पर इससे एक औसत निकाला जा सकता है, इससे एक अंदाज लगाया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास 4051 लोगों का सर्वे आया है, 4051 लोगों की रिपोर्ट आई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा औसत निकालने के लिए आंकड़ा मैं समझता हूँ कहा जा सकता है। लेकिन आपका भी कहना ठीक है कि जो गांव ढाणियों में लोग हैं जिनके पास में अभी तक, हालांकि अशोक गहलोत जी ने अब तो हर घर में मोबाइल दे दिया है, लेकिन अभी भी जो है महिलाओं के पास में कह सकते हैं, आप बड़े बुजुर्गों के पास में कह सकते हैं, या ऐसे कई लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, ये वो इतने डिजिटल से नहीं जुड़ पाए, लेकिन करीब करीब लोग जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमने ये सर्वे किया है इसमें कौन आगे है, कौन पीछे है और किसके समर्थक ज्यादा वोट कर रहे हैं, इन चीजों पे बात करेंगे। महंत प्रतापपुरी आप देख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, साले मोहम्मद, महंत प्रतापपुरी, शैतान सिंह राठौड़ और युवा नेता आनंद सिंह राठौड़, जो कि पूर्व में JNVU जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शैतान सिंह पोखरण से पूर्व में विधायक थे। साले मोहम्मद वर्तमान में मंत्री है और महंत प्रतापपुरी आप सब जानते हैं तारा मठ के मठाधीश रह चुके हैं। ये 4 नाम जो है पोखरण में विशेष तौर पे चर्चा में है। इसके अलावा और अन्य कई नाम, गजेंद्र सिंह
गजेंद्र सिंह का, भगवत सिंह जी का, कई नाम आ रहे हैं, लेकिन जो जनता में क्या लगता है जुगल जी, जनता में ये नाम हमने ठीक चयन किया है या और भी इसमें कोई नाम होना चाहिए? ये आम चर्चाओं में फकीर के सामने फकीर की टक्कर, ये आम चर्चाओं में अन्य नाम है। ये नहीं है कि कोई सी पार्टी ने किसी को अदरवाइज किया हुआ। सर्वे रिपोर्ट चल रहा है सबका, पार्टी अपने स्तर पे सर्वे कर रही है, मतदाता अपने हिसाब से सर्वे कर रही है, मगर जनवाणी ये बोल रही है फकीर के सामने फकीर टक्कर होगी। देखना ये है, फकीर के सामने फकीर की टक्कर तो उस स्थिति में होगी जब पार्टी जो है महंत प्रतापपुरी को टिकट देगी। साले मोहम्मद का टिकट साफ तौर पर पोकरण में अभी तक उनके सामने ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज के धर्मगुरु है, ये बात भी मानते हैं, कई बार ये चर्चाओं में रहते हैं और राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री है। मुस्लिम समाज में जो गोमटिया समाज है, गोमटिया समाज लगभग 30,000 मतदाता के लगभग इधर क्षेत्र के हैं, तो उनमें से भी कुछ दावेदारों ने अपने अपने अभी आवेदन किए हैं। आवेदन कांग्रेस पार्टी से अभी आवेदन किए हैं। उसी तरह से भाजपा का सर्वे रिपोर्ट अभी तक नहीं शुरू हुआ है, आवेदन भी अभी तक नहीं लिए गए। भाजपा से पहले कांग्रेस सबसे पहले अपनी सूची पेश कर सकते हैं सितंबर माह में, ऐसा लग रहा है जिस गतिविधि से ये चल रही है कांग्रेस पार्टी की। तो हो सकता है पहली सूची में पोकरण कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी घोषणा कर सकता है। आगामी जो गणेश चतुर्थी आ रही है, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। ये हमारे सूत्र है, हो सकता है सही नहीं भी हो, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है। जी, आप क्या कह रहे थे? जैसा कि अभी विधानसभा 2008 परिसंबंध में आने के बाद में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, धरातल पे ये देखा जाए तो मतदाताओं का जो रुझान चल रहा है बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी आज के अब की बार ये चल रहा है कांग्रेस वाले, जहां कहीं भी बड़े नेताओं का एक ही कहना है अब की बार वापस कांग्रेस रिपीट होगी। ये मतदाताओं के मतलब दिल तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हर बार राजस्थान से लगभग इतने सालों से लगातार यही चल रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक कांग्रेस। तो अब की बार क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये टिकट वितरण के बाद में कुछ मतदाताओं ने अपना मानस बनाएंगे किधर। पोकरण में आपको क्या लगता है, अगर टिकट बीजेपी में महंत प्रतापपुरी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या पोकरण में बीजेपी जो है उसी मुकाबले से अगर बीजेपी जीतती है, या जो वोटों का जो अंतर रहेगा वो वही अंतर रहेगा, या इसमें कुछ गैप देखने को मिल सकता है? बहुत अंतर रहने के चांस रहते हैं। कुछ धर्म प्रेमी हैं तो महंत प्रतापपुरी के साथ में रहेंगे, कुछ धर्म प्रेमी हैं तो बीजेपी कांग्रेस वालों के पास में रहेंगे। इस तरह से हो सकता है। जी। तो मगर वोटों की गिनती बीजेपी कांग्रेस नहीं होकर के महंत प्रतापपुरी का टिकट मिलती है, बीजेपी कांग्रेस नहीं होकर के एक फकीर के सामने फकीर की टक्कर की। शैतान सिंह मैं देख रहा हूं कि 34,444 वोटों से जीतते हैं, और वर्तमान में जो ये सर्वे है, हालांकि इस सर्वे को अपन एक ये भी मान सकते हैं कि लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं। 3.9% वोट पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं सर्वे को पुख्ता नहीं मानता हूं, मगर ये कहता हूं 34,444 वाले जो प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में पहुंचा, उसका टिकट कटने का ऐसा क्या मजबूरी थी कि भाजपा ने उसका टिकट काट करके महंत प्रतापपुरी को टिकट पोकरण विधानसभा से उम्मीदवार। एक बार दर्शकों को अपन ये दिखा देते हैं कि जो हमारे सामने जो ये लिस्ट है उसमें टोटल वोट कितने पड़े हैं और किसको जो है कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, टोटल जो वोटिंग कितनी हुई है। जो टोटल वोट पड़े हैं, ये सर्वे शुरू हुआ था करीब उस बात को 5 घंटे हो चुके हैं। 5 घंटे पहले ये सर्वे शुरू हुआ है, तो 5 घंटों में 4,085 लोगों ने अपना समर्थन दिखाया है, चाहे वो किसी के भी पक्ष में रहे हो। लोग 4-5 घंटों में इतने जागृत है कि उन्होंने वोट किया। ये 24 न्यूज राजस्थान के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो अपना इतना सपोर्ट हमें दिखा रहे हैं। तो इसमें 4,087 वोट टोटल पड़े हैं जुगल जी। और पहले जब मैं ये देख रहा था तो साले मोहम्मद, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको सबसे पहले, ये जो कबूतरी रंग का है, तो यहाँ पे जो है पहले नंबर पर साले मोहम्मद दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है यहाँ महंत प्रतापपुरी आ जाते हैं, और महंत प्रतापपुरी जी को वर्तमान में जो है 2,428 वोट पड़ चुके हैं।
वहीं अपन साले मोहम्मद का देखते हैं तो साले मोहम्मद जी को 1381 वोट पड़ते हैं। शैतान सिंह राठौड़ पूर्व विधायक रह चुके हैं, इन्हें 3.8% यानी कि 126 वोट पड़े हैं। आनंद सिंह राठौड़ वर्तमान पूर्व में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, मैंने पहले भी बताया, 2.27% वोट पड़े हैं, यानी कि 13 वोट ये लेकर इतने समय में आ पाए। अब ये अपन ये बात नहीं कह सकते कि इस सर्वे से ठीक चुनाव का परिणाम तय होगा, लेकिन जो लोग डिजिटल जुड़े हुए हैं, आपको एक बात और बता दूं, ये सर्वे सिर्फ एक व्यक्ति एक बार वोट दे सकता है, अन्यथा वो एक मोबाइल से एक बार ही वोट होगा, उससे ज्यादा वोट इसमें ये भी नहीं है जुगल जी। तो टोटल जो है नोटा को भी 14 वोट पड़े हैं, नोटा को 14 वोट पड़ना और अन्य को 47 वोट पड़ना, ये भी एक जो है दिलचस्प बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग क्या नए चेहरे की उम्मीद कर रहे हैं। कहीं नए चेहरे की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, वैसे अब की बार ऐसा दिख नहीं रहा है धरातल पे। तो सर्वे रिपोर्ट को मैं पुख्ता नहीं मानता हूँ। नहीं, ये क्यों, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 47 वोट अलग पड़े हैं और 14 आप देख रहे हैं नोटा को पड़े हैं, तो इन लोगों ने नोटा को क्यों चुना, या 47 वोट अन्य को पड़ रहे हैं? मतलब या तो ये किसी नई पार्टी, आप कह सकते हो पोकर में नाम आ रहा है, आम आदमी पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से भी उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है, या लोग समर्थक है, क्या लगता है? कुछ हनुमान बेनीवाल के समर्थक है इधर, मगर वो चुनावी जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी, घोषणा के बाद, आचार संहिता लगने के बाद में पूरी पटकथा साफ हो जाएगी लगभग। उसके बाद में टिकट के बाद में जैसे टिकट वितरण होगा, टिकट वितरण के बाद में आम आदमी की जहाँ धारणा होती है मतदाता की, वो उसमें और भी आईना उसमें साफ हो जाएगा। 2008 के बाद में परिसंबंध में आने के बाद में लगातार यही हुआ है। पोखरण की जनता न तो कोई भावना में रहती है, न किसी मजहब से रहती है। आम जनता इधर की वोट का बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? देखो, वोट का मुद्दा न तो विकास का रहेगा, न रहेगा जाति धर्म का रहेगा। मतदाता अपने गत चुनाव में 2013 और 18 वाले उस चुनाव में जो देखा गया था, तो न तो उसमें मोदी लहर चला था 2013 में, 2018 में न तो हिंदू चला न मुस्लिम चला। उसमें सिर्फ फकीर के सामने फकीर की टक्कर थी, और योगी का जादू यहाँ नहीं चला था, ना योगी का जादू चलने वाला। इधर की जनता आम मतदाताओं से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल 2,02,000 वोट यहाँ पे हो चुके हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, यानी कि वोट भी ज्यादा पड़ने वाले हैं। तो अब की बार आपको क्या लगता है, ये जो वोट बढ़े हैं वो किस अनुमान में और किस वर्ग के ज्यादा आपको लगता है? इसमें जाति गणित तो अपन इधर अभी तक शुरू हुआ नहीं है, इसलिए अपन जाति गणित तो नहीं कह सकते, मगर युवाओं के वोट बढ़े हैं। इसमें युवाओं के वोट बढ़ने के साथ ही साथ कुछ भाजपा, कुछ कांग्रेस वालों ने ज्ञापन भी दिए थे कि कुछ गलत मतदाताओं के मतदान जुड़े गए हैं, जिसको लेकर के अभी हाल में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पे कुछ कार्रवाई भी हुई है। खैर, प्रशासनिक अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में अपन बिना जानकारी के कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन अपन ये जरूर कह सकते हैं कि जो अब की बार है पोखरण विधानसभा में 2,02,000 मतदाता कौन बनेगा विधायक, इसका जो है निर्णय करेंगे। हमारी सर्वे रिपोर्ट में जो लगातार अभी बढ़ रहे हैं 4,111 लोगों ने वोट दिए हैं। ये वोट परसेंटेज भी निसंदेह बढ़ेगा। ये वोट हम 3 सर्वे जो है 3 दिन तक जारी रखने वाले हैं। इसके बाद में हम जैसलमेर और फड़ौदी विधानसभा की बातचीत करेंगे। हर रोज 6 बजे हम लाइव आएंगे और इस लाइव में पोखरण की जनता क्या चाहती है इसकी नब्ज टटोलेंगे। मेरा नाम कुलदीप है, मेरे साथ जुगल जी थे। आप 24 न्यूज़ राजस्थान देख रहे हैं। शुक्रिया।